नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। और मैं यानी कि रवि साव आज फिर से हाजिर हूँ फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और टॉपिक लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी डायपोल के आसपास किसी भी पॉइंट का, यानी कि एक डायपोल रहेगा, उसके आसपास कोई भी एक पॉइंट रहेगा, उसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो अंत तक आप बने रहिए हमारे साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप उन्हें जरूर देखिए ताकि आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए आप वो वीडियोस जरूर देखें। आप प्लेलिस्ट में जाइए नीचे हमारे चैनल के, उसमें आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्यूटर फॉर यू, या फिर आप सर्च करिए इलेक्ट्रिक फील्ड ट्यूटर फॉर यू, इलेक्ट्रिक डायपोल ट्यूटर फॉर यू। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है ट्यूटर फॉर यू लिखकर आप सर्च करिए, आपको वो जरूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायपोल ले लेंगे। और डायपोल क्या होता है? इक्वल और ऑपोजिट चार्ज रहता है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में रखा हुआ। ये रहा। तो यहां पर हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को कंसीडर कर लिया, और ये दोनों क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। इनके बीच में सेंटर ऑफ डायपोल होगा O। अब हम लोग क्या करेंगे? किसी एक पॉइंट पर, सपोज यहां पर पॉइंट P, कितना एंगल बन रहा है वो पहले देख लेते हैं। तो O के साथ सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा, और ये डिस्टेंस है x। ओके, चलिए, तो हम लोग अब फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो देखिए, इसके ऊपर पोटेंशियल इस पॉइंट की वजह से होगा या फिर और इस पॉइंट की वजह से होगा। तो सपोज कि इस पॉइंट की वजह से, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी। तो पॉइंट ए की वजह से जो यहां पोटेंशियल है वो है सपोज VA, और इस पॉइंट बी की वजह से जो यहां का पोटेंशियल है उसे हम लोग मान लेते हैं VB। तो दैट इक्वल टू मिलेगा हमें V। सिंपली ऐड कर देंगे, कोई वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोगों को ये मिल जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो हमें A से इस पॉइंट P की दूरी पता होना चाहिए। तो सपोज हमने इसे रिलेट कर लिया है स्मॉल a, तो यहां से हमें VA इक्वल टू क्या मिल जाएगा? VA इक्वल टू मिल जाएगा 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी हमने पहले ही मान लिया कि ये जो अरेंजमेंट है डायपोल का वो एयर या फिर वैक्यूम में है, इनटू Q बाई A। चलिए, उसी तरह VB अगर हमें निकालना है तो हमने इसे लेट कर लिया है, चलिए B। तो VB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q बाई B। ओके, अच्छा, एक चीज यहां पे होगा, यहां माइनस होना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो हमें यहां से V इक्वल टू क्या मिलेगा? हमें यहां से V इक्वल टू मिलेगा VA प्लस VB, दैट मीन्स 1/4πε0 इंटू माइनस Q बाई
ए प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू बाई बी। तो अगर हम लोग यहां से 1/4πε0 ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर मिल जाएगा 1/b, अच्छा क्यू भी ले लेते हैं तो अंदर मिलेगा 1/b माइनस 1/a। अब हमें यहां से b और a को फाइंड आउट करना है, मतलब ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक यहां से, अच्छा इस थीटा को कुछ ज्यादा बड़ा मैंने लिख दिया, एक छोटा कर देते हैं इसे, ये रहा थीटा। तो यहां पर हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, B से एक परपेंडिकुलर OP पे खींचेंगे। तो ये परपेंडिकुलर है और फिर इसको आगे बढ़ाते हुए इस लाइन को हम लोग एक और परपेंडिकुलर यहां से खींच लेंगे। तो देखिए ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है, तो ये ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। ओके, तो चलिए सपोज इसका नाम रखते हैं m और इस पॉइंट का नाम रखते हैं n। ठीक है, तो यहां से देखिए ये तो O है, तो यहां से देखिए OP इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, माफ कीजिएगा OM इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, OM इक्वल टू देखिए OM बाय OB यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, OM बाय OB इक्वल टू क्या होगा cos थीटा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा cos थीटा। तो OB क्या है हमारा, OB है L। आपको पता है डाइपोल का लेंथ 2L होता है, डाइपोल लेंथ 2L होता है और सेंटर से दोनों का डिस्टेंस जो है आइदर चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो L एंड L होता है। तो यहां से हमारा OB माफ कीजिएगा OM इक्वल टू मिलेगा हम लोग को यहां से L cos थीटा। सिमिलरली ON इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो देखिए ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो यहां से ON इक्वल टू भी हमें मिल जाएगा L cos थीटा। एकदम सिमिलर प्रोसेस है। तो OM बाय ON इक्वल टू L cos थीटा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है B। देखिए A एंड B फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है A वो L से बहुत ज्यादा बड़ा है। हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो L है A है वो L से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, अगर ये बड़ा है ये बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब कि इसके कंपैरिजन में ये छोटा होगा। यहां तो इस पिक में तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको इस डायग्राम में, इसको थोड़ा और छोटा करेंगे यहां पे, तो कुछ ऐसा होगा कि ये जो Pn है वो Pa के बराबर होगा, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर होगी। तो यहां Pn इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, Pn इक्वल टू मिलेगा PO प्लस ON, PO प्लस ON। और PO की वैल्यू क्या मिली हमें, PO की वैल्यू मिली क्या है हमें पहले से पता है x, और ON की वैल्यू हमें मिली है L cos थीटा। ओके, उसी तरह जो ये वाली डिस्टेंस है B, ये मान लेते हैं कि इसके बराबर है। अगर ये स्मॉल रहेगा तो ये पॉइंट भी बहुत नजदीक होगा, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ऑलमोस्ट बराबर होगा। तो यहां से हम लोग निकालेंगे PM। PM इक्वल टू क्या होगा, PO माइनस OM। PO माइनस OM करेंगे तो PM निकल जाएगा, PO माइनस OM। PO मीन्स x और OM की वैल्यू तो हमें L cos थीटा मिल ही चुकी है। तो देखिए इस Pn को हम लोग दैट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको A और इसको B। तो फटाफट इसमें पुट कर देते हैं इसको, तो हमें
v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 1/x प्लस एल कॉस थीटा माइनस 1/x माइनस एल कॉस थीटा। अच्छा ये b बाई ए है तो यहां माइनस होगा और यहां पे प्लस होगा। चलिए तो 1/4πε0 पहले से था, यहां पे q भी कॉमन था, अंदर क्या होगा, यहां देखिए एल एक्स माइनस एल कॉस थीटा एक्स प्लस एल कॉस थीटा, नीचे आके ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या बचेगा, यहां हो जाएगा एक्स प्लस एल कॉस थीटा माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग को v इक्वल टू यहां से मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू, यहां से x हम लोग कैंसिल कर देंगे तो यहां मिल जाएगा q इंटू ऊपर बचेगा 2l cos थीटा बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हमने पहले ही कहा था, हमने मान लिया था पहले से ही कि ये जो x है वो l से बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो q इंटू 2l की जगह हम लोग p पुट कर देंगे। हमें पता है q इंटू 2l होता है डाइपोल मोमेंट p cos थीटा, और ये x बहुत बड़ा है l से तो l को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। एक तो l छोटा है x के कंपैरिजन में, ऊपर से स्क्वायर है यानी कि और भी छोटा, तो इसलिए हम लोग एल स्क्वायर को कर देंगे इग्नोर, तो हमें मिल जाएगा यहां से ओनली एक्स स्क्वायर। तो ये था हमारा v का वैल्यू, दैट मीन्स पोटेंशियल। तो हमें पोटेंशियल कुछ ऐसा मिला है 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। यहां पर जनरल फॉर्मूला में हम लोग x की जगह r लिखते हैं, मतलब जनरल फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके अब चलिए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए तो v की वैल्यू सबसे अधिक कहां होगी, v की वैल्यू सबसे अधिक होगी cos थीटा का मान, यानी cos थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला लेंथ, ये वाला जो थीटा एंगल है वो इस लाइन के आगे होगा। हम लोगों को ऑलरेडी पता है ये कौन सा लाइन है, ये है इसका एक्सियल लाइन, राइट। तो हम लोग एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे पहले भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एक्सियल लाइन पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हमें पता है cos थीटा का वैल्यू फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहां से आकर के ये यहां तक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और यहां तक जैसे ही ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो पोटेंशियल हमारा 0 हो जाएगा। इसीलिए हमने देखा था पिछले वीडियोस में कि पोटेंशियल जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इक्वेटोरियल लाइन पे किसी डाइपोल के, तो वो हमें 0 मिला था, और फिर जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से 270 डिग्री तक हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि cos का वैल्यू सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें नेगेटिव मिलता है। अब चलिए पोटेंशियल के थोड़ा वेक्टर नोटेशन में जाते हैं। वैसे तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो स्केलर प्रोडक्ट भी तो दो वेक्टर्स का होता है। तो कोई अगर पूछे कि ये किन दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है, तो हम लोग कुछ इसको ऐसे शो करेंगे। देखिए हमें पता है
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ओके, तो यहां पर ये जो पी कॉस थीटा है, देखिए इस तरफ में हम लोगों को दो क्वांटिटी दिख रहा है, एक है डाइपोल मोमेंट यानी पी और दूसरा है आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये जो पी कॉस थीटा है ये जरूर डिस्प्लेसमेंट और डाइपोल मोमेंट का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि पी वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके तरफ हमने एक आर कैप यानी कि एक यूनिट वेक्टर को कंसीडर कर लिया है। तो इसे हम लोग मान रहे हैं पी डॉट आर कैप। ठीक है, और या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं इसे कि पी कॉस थीटा इक्वल टू पी कैप डॉट वेक्टर आर। तो हम लोग इन दोनों में से किसी को भी लेकर चलेंगे तो दोनों करेक्ट होगा। तो यहां से v इक्वल टू अगर हम लोग वेक्टर के टर्म्स में देखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वेक्टर p डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर। ये रहा इसका वेक्टर नोटेशन। तो डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये फाइंड आउट हो चुका है। अब हम लोग सीधे चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। फिर से एक डाइपोल का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा और ये रहा वो पॉइंट P जो कि सेंटर ऑफ डाइपोल से x डिस्टेंस पे है। तो ये O, इसे A और ये B और ये P और ये एंगल है थीटा। अब देखिए ये दोनों L तो है ही। अब देखिए डाइपोल मोमेंट P, इसका डायरेक्शन किस तरफ था तो हमें पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब इस तरफ। P का डायरेक्शन इस तरफ था। तो हम लोग इस डाइपोल मोमेंट P को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये जो वेक्टर है यहां पर, ये जो डाइपोल मोमेंट है, इस तरफ जो डाइपोल मोमेंट है इसको हम लोग इसके दो वेक्टर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। एक तो ये वाला इस तरफ, तो ये ऐसा एक डाइपोल मोमेंट हमने यहां से ले लिया है जो कि होगा P cos थीटा, बिकॉज थीटा एंगल यहां से बनाया जा रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा और एक ये वाला कंपोनेंट इस तरफ जो कि होगा P sin थीटा। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। जिसके साथ एंगल बनेगा वो कोसाइन कंपोनेंट और जिसके साथ नहीं बनेगा वो उसका साइन कंपोनेंट। तो अगर हम लोग यहां पे ठीक तरीके से देखें तो ये तो परपेंडिकुलर है। तो देखिए ये जो पॉइंट P है वो इस P cos थीटा वाले डाइपोल मोमेंट के एक्सियल लाइन पे है। तो ये जो EA का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरफ होगा। चलिए P को नीचे लिख लेते हैं, इस तरफ EA होगा। तो यहां से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ EA इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2P बाय R क्यूब। देखिए एक्सप्रेशन होता था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक्सप्रेशन होता था एक्चुअली ये होता था एक्सप्रेशन। लेकिन पहले ही हमने ये कंसीडर कर लिया है कि जो L का वैल्यू है वो X के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए हम लोग L को यहां नेग्लेक्ट कर रहे हैं।
तो यहां हमें r³ मिल जा रहा है डिनोमिनेटर में। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कैलकुलेशन हो हमारा वो थोड़ा इजी हो जाए। अब इस डायपोल के लिए आते हैं। इस डायपोल के लिए ये जो पॉइंट P है वो कहां है? वो इसके इक्वेटोरियल लाइन पे है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है। तो अच्छा, एक और चीज, यहाँ 2p सिर्फ नहीं होगा, 2p cos थीटा हो जाएगा, बिकॉज डायपोल P नहीं, P cos थीटा है। उसी तरह EB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू P sin थीटा बाय r³। और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसका रिजल्टेंट ये EB है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो इसके बीच से होगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन दोनों के बीच से होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो यानी कि जो नेट इंटेंसिटी E है, जो नेट इंटेंसिटी E है वो वेक्टर एडिशन होगा EA प्लस EB। देखिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट नहीं है कि आराम से ऐड कर देंगे। इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे एडिशन, तो हम लोगों को वेक्टर एडिशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को, और हम लोग क्या पता है, एडिशन करना बहुत इजी है इसका, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। इसलिए तो ये हो जाता है रूट अंडर EA स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू EA E2 cos थीटा। यहां थीटा की जगह 90 डिग्री, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये वाला पोर्शन हमारा पूरा 0 हो जाएगा, जिससे हमारा कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा बाय r³ का स्क्वायर प्लस E2 की जगह पे 1/4πε0 इंटू p sin थीटा बाय r³ का स्क्वायर। तो फटाफट चलिए यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या मिलेगा? 1/4πε0 इंटू p बाय r³, इसका स्क्वायर हो गया कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? यहां रह जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और यहां पे रह जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ये होल स्क्वायर होगा, माफ कीजिएगा, 2 cos थीटा होल स्क्वायर। तो इसका जब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा ये 4 cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? यहां पे मिल जाएगा हमें, ये हमने ये रूट के बाहर निकाल देंगे इसको, तो क्या मिलेगा हमें? 1/4πε0 इंटू p बाय r³, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा? ये 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर इधर कर देता हूं, 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख दिए हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1, तो अंदर लिख सकते हैं हम लोग 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू होगा 1/4πε0 इंटू p बाय r³ इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 टू द पावर हाफ। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन निकालना बहुत ही सिंपल है। यहां एंगल हम लोग अल्फा ले लेंगे, इस एंगल को, मतलब जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसे मान लेंगे कि वो EA के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहां से हमको tan अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? देखिए ये
ये रहा इसका डायरेक्शन और ये रहा EB का डायरेक्शन और ये हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इस EB को उठा के अगर लोग यहां तक ले आते हैं, ये अल्फा एंगल, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन हम लोग को सिर्फ सेम दिखाना होता है। तो यहां पर यहां से हमको क्या मिलेगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, दैट मीन्स यहां मिलेगा हमें EB बाय EA। तो tan अल्फा इक्वल टू EB बाय EA। तो EB इक्वल टू क्या था, EB इक्वल टू है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P साइन थीटा बाय R क्यूब और EA इक्वल टू है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P cos थीटा बाय R क्यूब। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा सिवाय 2 के। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे मिल जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा भी बचा रहेगा। तो यहां पे हमें मिल जाएगा साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा, दैट मीन्स tan थीटा बाय 2। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन। अच्छा, क्या जरूरी है कि इस एंगल के हिसाब से हम लोग डायरेक्शन बताएं? हम लोग इस एंगल के हिसाब से भी बता सकते हैं, यानी कि ये वाला एंगल, इसे हम लोग बीटा मान रहे हैं। अब के बाद हम लोग को EA को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इधर EA को शिफ्ट कर दिए। तो फिर से यहां से tan बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, tan बीटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स EA बाय EB 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P cos थीटा बाय R क्यूब डिवाइडेड बाय 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P साइन थीटा R क्यूब। ये हमने काट दिया सब। क्या बच जाएगा, बचेगा 2 cos थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि हमें tan बीटा इक्वल टू यहां से क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा यहां से 2 cot थीटा। तो हमने दोनों ही एंगल को फाइंड आउट कर लिया है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और उसका एंगल। इससे पहले हमने जाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी पॉइंट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ज्यादा हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप में हमसे कांटेक्ट करिए। देखिए, ऑडियो का एक इशू है, आवाज बहुत ज्यादा इको कर रहा है, ये मैं मानता हूं। और बोर्ड का भी कुछ यहाँ पर इशू क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा साइन कर रहा है बोर्ड कहीं कहीं। तो इसको मैंने ओवरकम कर लिया है। जहां पर बोर्ड साइन कर रहा है वहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं ताकि आपका कुछ छूटे नहीं। तो चलिए, इसी बात पे आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी बाकी दोस्तों के साथ करिए ताकि बाकी लोग भी इस यूजफुल वीडियो के बारे में जान सकें, हमसे जुड़ सकें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। यहाँ चैनल का नाम है, पास में देखिए सब्सक्राइब बटन होगा रेड कलर का, आप उसको प्रेस करिए। उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए, आप ऑल का बटन भी आप जरूर प्रेस करिए। इससे क्या होगा, जितने भी यूजफुल वीडियोस मैं बना रहा हूं आप तक नोटिफिकेशन जाता रहेगा, आपको वो पहुंचता रहेगा, आप उसको देखते रहेंगे, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। और यही तो हमारा उद्देश्य है, आपके नॉलेज को बढ़ाना, आपकी हेल्प करना फिजिक्स में। तो मेरा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।